उसका नाम है C++। कौन सा लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं? C++। कोई दिक्कत? कंप्यूटर का एक भाषा है। क्या बोलेंगे, फिर से बोलिए। कंप्यूटर का एक भाषा है। मतलब अगर एक कंप्यूटर का भाषा है तो इसको सीखने के बाद आप किससे बात करेंगे? कंप्यूटर से। सुन लिए? अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो किससे इंग्लिश में बात करते हैं? जो इंग्लिश जानता हो। तो इस तरीके से अगर C++ कंप्यूटर का भाषा है अगर, तो इसको सीखने के बाद हम लोग किससे बात करेंगे? कंप्यूटर से बात करेंगे। हर भाषा का अपना एक बेसिक फॉर्मेट होता है। जैसे अगर हम लोग इंग्लिश लिखते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है ना, कि सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। फॉर्मेट होता है ऐसा। उस तरीके से इसका भी एक फॉर्मेट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream.h। क्या लिखेंगे, फिर से बोलिए। हाँ, हैश इंक्लूड iostream.h। उसके बाद लिखा जाएगा iostream.h लिखना है, लेकिन अगर हमें एंगल ब्रैकेट नहीं बोल रहे हैं तब पर भी समझिएगा कि एंगल ब्रैकेट के अंदर उसको लिखना है। ये जो देख रहे हैं ना, ऐसा देख रहे हैं, ऐसा पे ये लिखना है। तो iostream.h। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या है? हैश इंक्लूड conio.h। क्या लिखा हुआ बोलिए? हैश इंक्लूड conio.h। ये क्यों लिखना है समझाएंगे हम आपको। तो ये जो हैश इंक्लूड से शुरू हुआ है उसको हम लोग कहेंगे हेडर फाइल। क्या कहेंगे बोलिए हम लोग? हेडर फाइल। जो भी लाइन हैश इंक्लूड से शुरू हो रहा है उसको क्या बोला जाएगा? हेडर फाइल बोला जाएगा। इसके अंदर फंक्शन का डिटेल है। क्या इसके अंदर? फंक्शन का डिटेल। अगर iostream.h यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर का कोई भी फंक्शन या ऑब्जेक्ट आप आसानी से नीचे यूज करेंगे। जैसे सी आउट वगैरह है, ऑब्जेक्ट है, सी आउट है, सी इन है, सब आप यूज करेंगे उसके चलते। और अगर आपने कोनियो लिखा है तो इसके अंदर के जो फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, जो भी कहिए, वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावे और भी हेडर फाइल है जो अलग अलग काम के लिए हम लोग यूज करेंगे। हेडर फाइल के बाद हम लोग लिखते हैं void main। क्या लिखते हैं बताइए? void main। void main, फिर यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, जिसको हम लोग पैरेंथेसिस भी कहते हैं। तो पूछता है बहुत बार क्वेश्चन कि मेन क्या है, तो क्या बोलिएगा? मेन क्या है बताइए? मेन फंक्शन है। क्या है बताइए? फंक्शन है। और इसका काम प्रोग्राम का शुरुआत बताना है। क्या बोलेंगे? मेन एक फंक्शन हुआ जिसका काम क्या है? प्रोग्राम का शुरुआत बताना। समझने में कोई दिक्कत? फिर ये ब्रैकेट का ओपनिंग हो गया, जिसको करली ब्रैकेट का ओपनिंग हम लोग बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे आगे हम लोग का CLR SCR, फिर ये छोटा ब्रैकेट, और ये है सेमी कॉलन हम लोग का। सेमी कॉलन का मतलब क्या होता है? ऊपर में बिंदु रहेगा, नीचे कॉमा। ये अलग अलग सिंबल नहीं है, एक ही सिंबल है। सुन लिए? मतलब जिस बटन को प्रेस करेंगे एक ही बार दबाने से दोनों लिखा जाएगा। डबल बिंदु इसको रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलोन। क्या बोलते हैं इसको? कोलोन। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेमी कॉलन। याद रहेगा? बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी स्टेटमेंट C++ का किसी से टर्मिनेट होता है तो सेमी कॉलन से। किससे होगा? सेमी कॉलन से। तो void main शुरुआत बताया, फिर CLR SCR हो गया हम लोग का, और इसके बीच में जो हम लोग को लिखना है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद गेट ch छोटा ब्रैकेट सेमीकोलन। तो गेट ch भी एक फंक्शन है जो आउटपुट को रोक के रखने का काम करेगा। क्या करेगा बताइए? आउटपुट को रोक। एक इसका डिटेल कहाँ है? कोनियो में। और CLR SCR का भी डिटेल कहाँ है? कोनियो में। सुन लिए? इसका भी डिटेल कोनियो में और इसका भी डिटेल कोनियो में। मतलब एक बार अगर हम कोनियो लिख लिए तो इसके अंदर का कोई भी फंक्शन कितने बार भी यूज किया जा सकता है। जैसे एक बार अगर शादी वगैरह का कार्ड मौसा घर या फूफा घर दिया गया तो उनके घर का कोई भी मेंबर कितने बार भी हमारे घर आ सकता है। तिलक में भी, शादी में भी, अलग अलग। समझ रहे हैं मेरा समझाने का मतलब? तो ये बेसिक फॉर्मेट है। अब आगे देखिए, इसको लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन को रन करवाते हैं। कंपाइल और रन जिसको हम लोग बोलते हैं। कंपाइल करने के लिए Alt F9 हम लोग को प्रेस करना है, और रन कराने के लिए Ctrl F9। क्वेश्चन के माध्यम से ही देखेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नेम एंड एड्रेस। इसका आउटपुट सामने लिखा भी हुआ है। आप लोग समझे थे कल इसका आउटपुट की नहीं? समझे थे? कैसे होगा? सबसे पहले iostream लिख दिए। क्यों? ताकि हम सी आउट का प्रयोग कर सके बड़े आसानी से। अगर हम iostream नहीं लिखते अगर, तो सी आउट का प्रयोग नहीं कर सकते थे। सुन लिए? अगर हम इसको iostream नहीं लिखते तो सी आउट का प्रयोग नहीं कर सकते थे।
सी आउट का काम क्या है जान ही रहे हैं, स्क्रीन पर प्रिंट करवाना। क्या काम है इसका? स्क्रीन पर प्रिंट करवाना। और यहाँ पे हम लोग लिखे हैं AIPS एकेडमी। तो कैसे छपेगा स्क्रीन पे? देखिए, अगर स्क्रीन मान लिया जाए सी आउट में, तो पहले जैसे देखो बाकी सभी जगह स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, बट इसके अंदर आप डबल कोट्स में कैपिटल भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सी बड़ा दिख रहा है, भी बड़ा दिख रहा है, ऐसा बात नहीं है, सब क्या है स्मॉल लेटर में है। लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग मन करेगा तो कैपिटल भी लिखा जा सकता है। अगर हम लोग कैपिटल में लिखे हैं तो देखिए मेन से काम शुरू करेगा, स्क्रीन साफ करेगा, और सी आउट का काम है छपवाना। तो क्या छपवा देगा बताइए हम लोग का यहाँ पे? AIPS एकेडमी। छाप के कर्सर यहीं भी लिंक कर रहा है ना। फिर अगला सी आउट में क्या है? स्लैश एन, यानी कि उस कर्सर को वहां से वो क्या करेगा नीचे ले लाएगा। फिर तब हम लोग का यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? आबादगंज। बोले कोई दिक्कत? कैसे प्रिंट होगा? और रुका हुआ रहेगा गेट सी चलते। गेट सी का काम है आउटपुट को रोक के रखना। जैसे ही रन कराएंगे तो सबसे पहले क्या छपेगा? AIPS एकेडमी, कर्सर यहाँ है। फिर उसके बाद क्या आएगा? आबादगंज। कोई परेशानी? ठीक। स्लैश एन अगर नहीं रहता तो एक ही लाइन में छपता हम लोग। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन, यहाँ पे क्या आएगा इसका आउटपुट बता सकते हैं? काम यहाँ शुरू होगा, स्क्रीन साफ होगा, और सपोज इसको यहाँ पे कैसे प्रिंटिंग होगा स्क्रीन रहा तो सी आउट का काम है प्रिंट करना। तो AIPS एकेडमी वाई तक मान लो है यहाँ तक प्रिंट करके, AIPS एकेडमी। और उसके बाद मान लो कर्सर यहाँ पे है, लेकिन स्लैशन जो यहाँ पे दिया गया है ना, यही वाले स्लैशन के चलते कर्सर को वहां से नीचे भेज देगा। समझे? क्या हो जाएगा? नीचे भेज देगा, यही वाला स्लैशन के चलते। नीचे जब कर्सर आ गया तो अगला सी आउट क्या कर रहा है? आबादगंज, तो नीचे ही प्रिंट करेगा आबादगंज। क्लियर हो रहा है? और गेट से चलते रुका हुआ रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए? तो इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। स्लैशन हमको शुरू में लगाना है कि लास्ट में लगाना, आप देख लें, दोनों ही सही है विकल्प। छापने के बाद आप क्या बोल रहे हैं कि एकेडमी तक छापना फिर नीचे भेज देना। चलिए उसके आगे देखिए, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है। अगर हम लोग यहाँ पे जहां स्लैशन यूज कर रहे थे उसके जगह पे इंड लाइन भी यूज कर सकते हैं, ENDL जिसको शॉर्ट में लिखते हैं। कैसे प्रिंटिंग होगा इससे बताइए? किस तरह से? हाँ, तो सबसे पहले सी आउट में है AIPS एकेडमी, यहाँ प्रिंट कर देगा AIPS एकेडमी। यहाँ तक है मान लो कर्सर, फिर ENDL, इसके चलते वो कर्सर को क्या करेगा? नीचे भेज देगा। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या है? आबादगंज, आबादगंज प्रिंट कर देगा। बोलिए कोई परेशानी? और आउटपुट रुका हुआ रहेगा इतना लिख करके। बोलिए क्या कहते हैं? क्लियर है? ठीक। ENDL लास्ट में भी लगा सकते हैं या शुरू में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए शुरू में लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए काम शुरू होगा, स्क्रीन साफ करेगा, सी आउट में AIPS एकेडमी क्या हो जाएगा? AIPS एकेडमी आ जाएगा यहाँ पे। फिर अगले सी आउट में ENDL, मतलब वहां से उस कर्सर को नीचे भेजेगा। ENDL का काम समझ में आया? नहीं समझ में आता है? वाई तक छाप के था, अगला सी आउट के पास आया तो पहले ENDL मिला तो उस कर्सर को वहां से नीचे उतारा, तब हम लोग का आबादन छपेगा यहाँ पे। कोई दिक्कत है बताइए? नहीं ना? समझ पा रहे हैं आप लोग? फिर आउटपुट रुका हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप उसको एक लाइन में भी कर सकते हैं हम लोग। तो कैसे होगा? यहाँ पे हेडर फाइल के बाद मेन से काम शुरू, स्क्रीन साफ, और यहाँ पे देखिए कैसे प्रिंटिंग होगा। तो एक ही सी आउट में है AIPS एकेडमी, यहाँ पे तो ऐसे प्रिंट करेगा AIPS एकेडमी। और यहाँ पे जो सिलेक्शन है, तो इसी सिलेक्शन के चलते कर्सर को वहां से वो नीचे भेज देगा। और फिर क्या है? आबादंश, तो आबादंश यहाँ पे ऐसे प्रिंट करेगा। क्लियर हो रहा है बात? एक सी आउट से भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, अलग अलग सी आउट से भी कर सकते थे, या एक सी आउट से भी। मान लो और ज्यादा लाइन रहता तो एक ही लाइन में लिखना बेकार लगता। अच्छा क्या रहेगा? जितना लाइन में उतना सी आउट आप यूज करें, नहीं जितने लोग हैं उतना चेयर हम लोग यूज करें, कितना बढ़िया कंफर्टेबल, अपना बैठे रहो। ठीक है ना? अब एक ही लाइन में एगो बेंच जैसा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एगो बैठा बगल में, दिक्कत होगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा।
चलिए यहां तक हम लोग सीख चुके थे कल के क्लास में। अब उसके आगे क्या हम लोग को सीखना है, देखिए यह है कमेंट लाइन वाला क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है कमेंट्स क्या होता है, डबल स्लैश के बाद जो चीज लिख दीजिएगा कंप्यूटर उसको इग्नोर कर देता है। डबल स्लैश के बाद जो भी चीज लिखा जाएगा कंप्यूटर उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, है ना। कि मेन क्यों यूज किया गया इसके बारे में कुछ कहना है तो ब्लू वाले स्क्रीन में इस पे लिखा जाता है कमेंट्स। एक लाइन का है तो ऐसे, एक से ज्यादा लाइन का है तो कैसे, स्लैश स्टार, और ज्यादा लाइन का है उसके बाद बंद करते समय स्टार स्लैश, है ना। ये आगे समझाएंगे रन करा के, छोड़िए। यहां से हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन आज हम लोग को पढ़ना है। आज का जो क्लास मेन रूप से है यहां से रहेगा कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स, है ना। दो संख्या का एडिशन हम लोग कैसे करेंगे वो बात बताया गया। मान लो कि आप कंप्यूटर को कहना चाहते हैं कि 10 और 20 को जोड़ना है तो 30 आएगा ना, बोलिए। तो पहला संख्या को रखने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए, दूसरा संख्या को रखने के लिए चाहिए, और दोनों को ऐड करने के बाद जो चाहिए, तो इसलिए 3 वेरिएबल हम लोग को चाहिए। कितना वेरिएबल लेना पड़ेगा, 3। तो हम लोग 3 वेरिएबल यहाँ पे लिए ABC। उसका नाम कुछ और भी रख सकता था कि जैसे XYZ भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, बट कोई भी एक ले लीजिए, ABC रख लिया। और ठीक उसके पहले हम यहाँ पे लिखे हैं फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है कि ABC जो आप ले रहे हैं, अगर फ्लोट में अगर आप कोई वेरिएबल लेते हैं तो इस वेरिएबल में मन किया तो आप ऐसा बिना दशमलव वाला भी वैल्यू रख सकते हैं, या मन किया तो आप दशमलव लगा के भी कोई वैल्यू आप रख सकते हैं। मतलब या तो ऐसे रख सकते हैं दशमलव वाला लगा के भी, या बिना दशमलव का भी। कब, जब आप फ्लोट लिखेंगे तब, सुन लिए। और अगर आप फ्लोट ना लिख करके उसके जगह पर अगर इंट लिखिएगा, इंट क्या बोल रहे हैं, इंट, तो इंट लिखने से क्या होगा बताइए, जो वेरिएबल रहेगा उसमें केवल इंटीजर वाला पार्ट रहेगा। आप इसमें बोलिएगा दशमलव लगा दो ऐसा, तो ये अलाउ नहीं करेगा, सुन लिए। इंट में दशमलव जो है अलाउ नहीं है, तो खाली क्या अलाउ है, इंटीजर पार्ट। तो इंट और फ्लोट में अंतर समझ में आया आप लोग को, क्या है अंतर बताइए। इंट में जो है दशमलव वाला मतलब फ्रैक्शनल पार्ट नहीं रहेगा, और फ्रैक्शनल पार्ट अगर रखना है तो फ्लोट का यूज करिए। कोई दिक्कत, दिक्कत है बोलिए, नहीं ना। तो यहाँ पे हम लोग वही लिए हैं ABC। जैसे 10 बोल रहे हैं कि 10 रख दो किस में, A में, और 5 रख दो किस में, B में। 5 किस में रख दो, B में। अब आगे कहानी क्या होगा कि A प्लस B यहाँ पे लिखा हुआ है, सुन लिए। तो ये क्या कर रहा है, A की जगह पे इसका वैल्यू पहुंचेगा और 5 पहुंच जाएगा इसकी जगह पे, और C में कितना पहुंचा देगा, 15। सुन लिए कैसे हो रहा है, A को याद कर रहा है तो A की जगह पे 10 पहुंचेगा, और 5 किसकी जगह पे, B के जगह पे, तो C में 15 पहुंच जाएगा। तो अभी हम लोग का इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, तो नीचे सी आउट में लिखा हुआ है सम बराबर, सम बराबर कहां से, C से आना, तो C में कितना रखा गया है, 15, तो 15 आ जाएगा हम लोग का। है बात समझ में कैसे होगा, नहीं समझ पाइएगा, क्लियर है। इसी को और तरीके से हम लोग देखते हैं कैसे हो सकता है। ABC लिए 10 रख दिए A में, 5 रख दिए उसमें, A प्लस B करके उसमें, कोई परेशानी। अब ऐसा नहीं समझना है कि 10 ही रखे, कुछ और भी डाटा रख सकते हैं। अगर हमको दशमलव में भी मन किया तो बड़े आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 आ जाएगा हम लोग का। इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ और अलग हिसाब से बताया गया, और में करके हम लोग इसी क्वेश्चन को लिखे हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, मात्र 2 ही वेरिएबल लिया गया। बोल रहे हैं 10 रख दो किसमें, A में, 5 रख दो B में, और यहाँ पे सी आउट में है सम बराबर, तो कैसे प्रिंट करेगा वो समझिए। सम बराबर A प्लस B, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, A प्लस B। तो इसके जगह पे A का जो वैल्यू है वो यहाँ पहुंचेगा, और B का जो वैल्यू है यहाँ पहुंचेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 15 जोड़ने का भी काम करेगा और छापने का भी काम करेगा। क्यों, क्योंकि सी आउट वाले लाइन में है। कभी ऐसा होता है ना, मार्केट गए वहां से कोई नया जूता खरीदे और वो नया वाला जूता ही पहन के घर आ रहे हैं, सुन लिए। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा हम लोग का 15। बोलिए कोई परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो उम्मीद है समझ जाएंगे आप, क्या हो जाएगा सम बराबर। तो तीसरा कंटेनर यहाँ हम लोग नहीं लिए हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते, पहले C में करते थे तो C से मांगते थे, डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी को और अलग तरीके से क्या बना सकते हैं, देखिए अभी जो समझा रहे थे और में करके,
कि भाई इसके जगह पे जहां ABC लिए हैं उसके जगह पे XYZ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। XYZ लिए हैं तो कोई भी वैल्यू 10 रख दिए x में, 5 रख दिए y में, तो z में कितना चला जाएगा 15। तो सेम आउटपुट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सम इक्वल टू 15, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 3 वेरिएबल हम लोग वैसे ही पैटर्न पे लिए, 10 रख दिए x में, 5 इसमें। अब क्या हुआ, 10 पहुंच गया इसके जगह पे, 5 पहुंच गया इसके जगह पे, तो 15 इसमें आ गया। सी आउट में सम इक्वल टू कहां से आ जाओ, जेड से, तो जेड में कितना गया 15, तो वही 15 रहेगा। बोले कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। XYZ की जगह पे PQR भी कोई भी नाम आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखे हम लोग 3 वेरिएबल है हम लोग का, N1 N2 और N3। कौन कौन वेरिएबल है, N1 N2 N3। जैसे आप उसकी जगह पर A1 A2 A3 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना बढ़िया है, इसे नहीं कि A और 1 नीचे लिख दिए, इसे H है, A1 ऊपर लिख दिए, ये सब लिखने का गलत तरीका है। लिखना कैसे, आपको भरपूर लिखना है, मतलब जो लिखे जैसे N1 लिखे तो N और 1 भरपूर ऐसे बगल में लिखना है, सुन लिए। तो वेरिएबल 3 हो गया, N1 N2 N3। क्या कहना चाह रहे हैं, 10 रख दो किसमें, N1 में, 5 रख दो किसमें, N2 में। कुछ और भी मान ले सकते हैं 10 और 5 के अलावा, 10 और 5 के अलावा कुछ और भी लिया जा सकता है वैल्यू। आप यहाँ पे लिख रहे हैं 10, तो 10 इसके जगह पे पहुंचेगा, 5 इसके जगह पे, N2 के जगह पे है ना, N1 की जगह पे 10, इसकी जगह 5, तो इसमें N3 में कितना पहुंचा देगा 15। तो हमारे स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर देगा, सम बराबर, देखो यहाँ पे सम बराबर कहाँ से N3 थे, N3 में अगर 15 गया है तो वही 15 यहाँ छप देगा, तो वही स्क्रीन पे ये हम लोग का आउटपुट हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं ना, बोलिए कोई दिक्कत है। एक प्रोग्रामिंग सेक्शन है और बड़े आराम से हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद देखिए जोड़ने का वो अलग अलग टेक्निक है, आप इसको घटा भी सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा बताइए, इन वेरिएबल वैसे ही लिया गया, अब इस बार देखो क्या लिया गया, इंट ले लिया गया। अब फ्लोट में भी ले सकते हैं, फ्लोट लीजिएगा, दशमलव भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे ए में 10 रख दिया जाता है, 5 रख दिया जाता है, ए माइनस बी, इसकी जगह पे 10 और इसकी जगह पे 5, तो 10 में से 5 घटा कितना पहुंचेगा 5, तो वही क्या छपेगा मेरा स्क्रीन पे, सब्ट्रैक्शन बराबर सी से, तो सी में कितना है 5, कोई दिक्कत है बोलिए।